वेलकम फ्रेंड्स, सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुधार। तो मैथ्स के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इसे हम करेंगे कैसे? इसे हम करेंगे सबसे पहला जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर बिल्कुल बेसिक यानी कि लेवल 1 से, और फिर लेवल 2 से, और फिर जो थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर लेवल 3 से स्टार्ट करेंगे, और जो लास्ट हमारा इसका लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए देखो, जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो तो उसे करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक यू मतलब यूनिट वर्क, और एक डब्ल्यू जिसे हम टोटल वर्क कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं करवाता जाऊं उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान से फोकस करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, जो हिंदी वाली हैं वो मेरी आवाज़ को सुने, अपने आप इस चीज़ को समझ जाएंगे आप। तो फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कहता है? ए कैन डू ए बिट ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? देखो, ए इज इक्वल टू 8 लिख देंगे, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ए जो है 8 दिन में वर्क करता है, विच बी अलोन कैन डू इन 10 डेज। ठीक है, तो बी जो है उसी सेम वर्क को 10 डेज में करता है। ओके, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बोला है जब भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो हमें सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक यू और दूसरा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे यू रख लाऊं मैं और इधर डब्ल्यू। अब देखो, जब भी हमें डब्ल्यू निकालना हो यानी कि टोटल वर्क निकालना हो, तो जब भी टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है? बड़े भाई की। ठीक है, किसकी? बड़े भाई की, क्योंकि जो जो घर का सारा काम होता है वो लगभग बड़ा भाई करता है, छोटा तो हमेशा टाइम पास करता है या मजे लेता है, जो भी है। तो बड़ा भाई इसमें कौन है? बी, क्योंकि बी की वैल्यू ज़्यादा है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो जो बी है इसके हम मल्टीपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब इसको पहले 1 से गुणा किया तो क्या आया? 10, फिर 2 से गुणा किया फिर क्या आया? 20, फिर 3 से गुणा क्या आया? 30, फिर 4 से गुणा किया कितना आया? 40। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? ध्यान से देखो, हमें इसके मल्टीपल तब तक लिखने हैं जब तक ए से ये डिवाइड ना हो जाए। तो देखिए, हम कंप्लीट डिवाइड 10 नहीं हो रहा, इसको भी काट दो, 20 भी नहीं हो रहा, इसको भी काट दो, 30 भी नहीं हो रहा, इसको भी काट दो, पर 40 हो रहा है। तो 40 को मैं क्या लिखूंगा? डब्ल्यू, टोटल वर्क। ये बात पकड़ में आई? ठीक है, अब देखिए, यूनिट वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए देखो 8 दिन में कार्य कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 40 का 40 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो एक दिन में कैसे करेंगे हम? इस 8 को 40 से डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है? ये 5 यूनिट। और वही सेम कार्य बी कितने यूनिट में कार्य कर रहा है? 4, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक है, सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये क्या कह रहा है? इन हाउ लॉन्ग बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू इट। तो हमें बताना है ये दोनों कितने दिनों में कार्य कर पाएगा। तो करना क्या है? अब ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, सॉरी, ए प्लस बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? 5 और 4 9, ये एक दिन का कार्य आ गया इनका। ओके, अब अगर एक दिन का कार्य आ गया और टोटल वर्क है 40, तो कितने दिन लगेंगे? डिवाइड बाय में मैं क्या कर दूंगा? 9। यही क्या है? इसका आंसर है। ओके, तो ए इसका क्या आ गया? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर किसी को ना समझ में आया तो इसको दोबारा रिवाइंड कर लेना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, कोई बात नहीं। बी क्या कह रहा है? ए प्लस बी टुगेदर कैन डाइव ए ट्रेंच इन 12 डेज। इसको सीधा सिंपल भाषा में समझे कि ए और बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। इसको ऐसे लिख दिया मैंने। और विच ए अलोन कैन डाइव इन 30 डेज। ऐसे मान लेते हैं भी ए अकेला जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। और अब हमें बताना है कि बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। बहुत आसान है। हमें क्या चाहिए? एक तो यू चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? डब्ल्यू चाहिए। क्या करेंगे? जो बड़ा भाई है उसको उठा लो, ये बड़ा भाई है, इसके मल्टीपल लिखो, 30 60 90, सॉरी 90। 12 से डिवाइड करके देखो, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो इसको 60 को इक्वल रख लेते हैं। 60 हमारा टोटल वर्क आ गया। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी दोनों एक दिन में कितने कार्य यूनिट कर रहे हैं?
5 यूनिट कार्य कर रही हैं। ए अकेला कितने यूनिट कार्य कर रहा है? 2 कर रहा है। बी का हमें निकालना है। देखो ए और बी दोनों मिल रहे हैं, कितने निकाल रहे हैं? 5 यूनिट। ए अकेला कितने करेंगे? 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो बी कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। अगर बी 3 यूनिट कार्य कर रहा है तो 60 टोटल वर्क है। इसको करने में कितने दिन लगेंगे? डिवाइड बाई 3 कर देंगे, कितना आ गया? 20। तो आंसर क्या है? 20 डेज। आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए डू ए बिट ऑफ वर्क इन 25 डेज। ठीक है, इसको एज इट इज लिख लीजिए। ए इक्वल टू 25 विच वी कैन कंप्लीट इन 20 डेज। और वही कार्य को बी कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज में कर रहा है। बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज एंड आफ्टरवर्ड ए लिव्स। ये क्या कह रहा है? दोनों 5 दिन के लिए सेम कार्य करा और फिर वो जो ए है वो निकल गया, वो भाग गया, भी मैं कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद में बताना है हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो बी है वो बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा, ये बताना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ा भाई है उसको उठा लो और हमें निकालना क्या है? यू और डब्ल्यू निकालो। बड़े भाई के निकालो। 25, 50, 75, 100। देखो 25 नहीं कट रहा 20 से, 50 भी नहीं कट रहा, 75 भी नहीं कट रहा, 100 कट रहा है, तो 100 इसके इक्वल रख दो। ओके, ठीक है। अब देखो u निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो u कितना आ गया? 4 यूनिट। इससे कितना आएगा? 5 यूनिट। यानी कि a जो है एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है और b जो है 5 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कह रहा है? दोनों हैं वो 5 दिन के लिए साथ में कार्य कर रहे हैं, दोनों 5 दिन के लिए। यानी कि दोनों अगर मिलेंगे तो एक दिन में कितना कार्य हो रहा है? 9। अब देखो a प्लस b दोनों मिलके कितने दिन के लिए कार्य किया? 5 दिन के लिए। और रिमेनिंग को b ने कार्य किया कितने दिन के लिए? मान लिया मैंने x दिन के लिए। टोटल कितना है? 100। यहां तक बात पकड़ में आई? दोबारा देखो, इन्होंने कहा है भी दोनों 5 दिन के लिए कार्य करें, तो दोनों मिलके a प्लस बी 5 दिन के लिए कार्य होगा। और एक दिन में कितना कार्य हो रहा है? 9। तो 9 गुणा 5 प्लस बी ने कितने दिन के लिए कहा? बी एक दिन में कितना कर रहा है? 5। और x दिन के लिए उसने मान लिया कार्य किया, इक्वल टू कितना आ गया? 100। ये कितना आ गया? 9 5 45। इसमें से गए कितने आ गए? 55। इधर बच गया 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, जरूर नोट कीजिए। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान हलवा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको। फिर इन्होंने क्या कह रहा है? ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, सॉरी। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 12 डेज। सेम प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस नहीं चेंज होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, और ए प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ओके, अब हमें बताना है इन हाउ लॉन्ग विल दे कंप्लीट इट वर्किंग। अगर ये तीनों साथ में कार्य करे तो कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा, और ए अकेला करे तो कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे? बड़े भाई को उठाएंगे। ये रहा बड़े भाई, इसका पहला 20, फिर मल्टीपल 40, फिर मल्टीपल 60। इस तरह लिख लेना। 20 नहीं कट रहा 12 से, 40 नहीं कट रहा, 60 कट रहा है, और 15 पे भी 60 कट रहा है। तो u यहाँ पे रखेंगे और w यहाँ पे रखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 60। टोटल वर्क इसका हम निकालेंगे। a और b एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 5 यूनिट। 12 से डिवाइड करके 60 से। ये कितने यूनिट कर रहा है? 4। ये कितने यूनिट कर रहा है? 3। ओके, अब ध्यान देना, देखो ये दोनों मिल के कर रहे हैं, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो क्या आएगा? 2 टाइम्स आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा? 5 4 9 और 3 12। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यानी कि एक दिन में तीनों मिलके कितना कार्य कर रहे हैं? 6। अब देखो तीनों मिलके कार्य है, जो टोटल कार्य है 60, इसको 6 से डिवाइड हम कर दें तो कितना आएगा? 10। ये बात समझ में आ गई? अब देखो a और d दोनों में 10 और 10 डेज हैं, यानी कि या b और c तो कट गया। अब बात रहेगी a और d में से कौन सा आंसर आएगा। कोई बात नहीं, हमें बताना है इन हाउ लॉन्ग a अलोन कैन डू इट। a देखो a इधर पड़ा है, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 यहाँ आ गया, a प्लस 4 ये इधर जाएगा, 6 से माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई?
2। अब 2 60 यूनिट कितने दिन में कार्य करेगा? 60/2 इज इक्वल टू 30 डेज। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट, ए इज द आंसर, डी नहीं है। ओके, समझ में आया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है और पूछे जाते रहे हैं। हो सकता है कि 12 की जगह 24 आ जाए, 15 की जगह 30 आ जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चेंज होता, सेम रहती है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, ये क्या कह रहा है? ए कैन फैब्रिकेट ए डिवाइडर इन 30 डेज। एक ए जो है एक डिवाइडर को 30 दिन में बना सकता है। चलिए ठीक है। और सेम को बी जो है 40 दिन में बना सकता है। अगर ये दोनों एक साथ कार्य करें तो उनको 7,000 रुपए मिलते हैं, तो बी का ऑफर क्या होगा ये हमें बताना है। बी के कितने रुपए मिलते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखो भी, जो जितना कार्य करेगा उसको उतने ही रुपए मिलेंगे, यानी कि इसके ऊपर यू के ऊपर डिपेंड करता है और ये डब्ल्यू के ऊपर। तो सबसे पहले बड़े वाई को उठाओ, ये रहा 40, 80, 120। ओके, 40 नहीं कट रहा, 80 नहीं कट रहा, 120 कट रहा है, तो 120 टोटल मान लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, अब देखो टोटल रुपए मिल रहे हैं 7,000, तो ये इनका जो रेशियो होगा वो 4:3 के रेशियो में ही होगा। अगर 7,000 टोटल है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4,000 और 3,000, आ गई बात पकड़ में? ठीक है ना। तो अगर ये ए का पूछता तो ए के 4,000 आ जाते, और बी का पूछता तो बी का 3,000 आ जाते। दो भी आंसर है, बिल्कुल सही। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर किसी ने दिमाग लगाना होता। देखो ए 30 दिन में कार्य कर रहा है और बी 40 दिन में कार्य कर रहा है, यानी कि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में कट के, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। सिंपल सी बात है, ये 3 यूनिट एक दिन में कार्य कर रहा है तो इसका 3 रुपये मिलेगा इसको एक दिन में। इसको कितने मिलेंगे? 4, मान लेते हैं ऐसे 4 मिलेंगे, तो टोटल 7 मिल रहे हैं एक दिन में, तो इसको 4 मिलेंगे, इसको 3 मिलेंगे। आगे बात पकड़ में? बहुत आसान क्वेश्चन था, रेशियो का क्वेश्चन था, जो जिसको रेशियो से पता है आसानी से कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक आज हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट में मैं फिर हाजिर होऊंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।